आज की मूवी एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई है जिसका नाम है ईगल आई। कहानी की शुरुआत में हम यूएस आर्मी को देखते हैं जो काफी गड़बड़ी में, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जिस आतंकवादियों को वो सालों से ढूंढ रहे हैं वो एक जगह पे पाया गया है जहाँ पे कुछ लोगों का फ्यूनरल चल रहा था। ये लोग तुरंत प्रेसिडेंट को इसके बारे में बताते हैं और प्रेसिडेंट इस जगह को उड़ाने का आदेश देता है, लेकिन डिफेंस मैनेजर उन्हें बताता है कि वहाँ पे आतंकवादी पाया गया है या नहीं इसकी श्योरिटी नहीं है। अगर हम हमला करते हैं तो काफी सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट फिर भी उस जगह को उड़ाने के आदेश देता है। वही हम उन लोगों को देखते हैं जहाँ पे फ्यूनरल चल रहा था और तभी अचानक से इन लोगों पर यूएस आर्मी का हमला हो जाता है जिसमें काफी सारे बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। अब इसके बाद हम जेरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी जिंदगी कैसे तैसे काट रहा होता है। जेरी का एक जुड़वा भाई भी था जो कि यूएस आर्मी में ही काम किया करता था और तभी उसे उसके माँ का कॉल आता है जो बताती है कि उसका जुड़वा भाई यानी ईथन की अचानक से मौत हुई है। अब ये सुनकर जेरी को काफी बड़ा धक्का लगता है। इसके बाद जेरी अपने माता पिता से मिलने के लिए उनके घर जाता है। घर आने पर उसके पिता उसे समझाते हैं कि उसे अब ये टाइम पास वाली जिंदगी बंद करके कुछ डिग्री विग्री ले लेनी चाहिए, इंजीनियर या डॉक्टर बन जाना चाहिए। लेकिन जेरी का प्लान कुछ अलग था। उसे इंस्टाग्राम के रील्स बनवा के फेमस बनना था और उसके पापा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वही दूसरी जगह पे हम रेचल नाम के एक औरत को देखते हैं जो अपने बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने आई थी। दरअसल उसका बेटा प्रेसिडेंट के सामने होने वाली परेड में ट्रम्पेट बजाने वाला था, लेकिन जल्दी जल्दी में उसके बेटे का ट्रम्पेट का बैग स्टेशन पे ही रह जाता है और तभी वहाँ पे एक अनजान आदमी आकर उस बैग को लेकर चला जाता है। वही दूसरी जगह जेरी को देखते हैं जो एटीएम में था, लेकिन तभी उसे अपने अकाउंट में $7,51,000 पैसे दिखाई देते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना टिकट खरीदे ये लॉटरी कहाँ से लग गई। अब वो घर आता है लेकिन उसे घर में कुछ अनजान बॉक्सेस मिलते हैं जिसमें काफी सारे बंदूक और ग्रेनेड्स होते हैं। ये सब कुछ देखकर वो काफी डरने लगता है, लेकिन तभी उसे एक अनजान औरत का कॉल आता है जो जेरी से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जल्द भागना होगा वरना FBI आके तुम्हें कभी भी पकड़ सकती है। लेकिन जेरी को ये प्रैंक लगता है इसलिए वो फोन काट देता है, लेकिन अगले ही पल में FBI आकर जेरी को पकड़कर अपने साथ लेकर जाती है। जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए मॉर्गन नाम का एक सीनियर ऑफिसर मिलता है। वो जेरी से कहता है कि तुम्हारा जुड़वा भाई ईथन आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था और अब हमें तुम्हारे घर से भी काफी सारे हथियार मिले हैं। लेकिन जेरी कहता है कि भाई मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वही दूसरी जगह हम उसी रेचल उस औरत को देखते हैं जिसे अपने बेटे के फोन से कॉल आता है, लेकिन बेटे की जगह वही अनजान औरत बात करती है और उसे बताती है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो कर तो बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसमें जाकर बैठ जाओ। अब रेचल काफी डर जाती है इसीलिए उसे गाड़ी में बैठना पड़ता है। यहाँ पे जेरी से मिलने के लिए जोई नाम की एयरफोर्स की ऑफिसर आती है और मॉर्गन उसे मिलने नहीं देता, जिसके बाद जेरी के लिए एक अटर्नी का कॉल आता है, मगर ये कॉल उसी औरत का होता है जो जेरी से कहती है तुम अभी के अभी तुरंत जमीन पर लेट जाओ। और तभी जेरी जिस कमरे में था वहाँ एक क्रेन आकर टकराती है, लेकिन तभी जेरी की नजर सामने वाले बिल्डिंग के स्क्रीन पर जाती है जहाँ पे उसे वहाँ से कैसे कूदना है इसकी सारी स्टेप्स लिखी हुई थी। इसके बाद जेरी बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागकर एक मेट्रो में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे किसी अनजान फोन पर उसे कॉल आने लगता है। अब जेरी वो फोन उठाता है तो उसी औरत का कॉल था जो जेरी को 3 स्टेशन के बाद उतरने का ऑर्डर देती है, लेकिन जेरी उसकी बात नहीं मानता और एक दूसरे ट्रेन में चढ़ता है। तब उसका वापस से कॉल आता है और कहती है कि उसकी जान को अब खतरा है अगर उसने उसके ऑर्डर्स नहीं माने तो, और उसे ट्रेन से कूद जाने के लिए कहती है। जेरी यहाँ पे समझ गया था कि ये सारा चक्कर कुछ तो भयानक है, इसीलिए जेरी फिर ट्रेन से कूद जाता है। इसके बाद वो एक गाड़ी में बैठ जाता है जिसमें रेचल थी, लेकिन तभी इनके पीछे पुलिस लग जाती है, पर वो औरत इन्हें गाइड करके इनके भागने में मदद करती है और अपने कंट्रोल से सारे सिग्नल्स को भी ग्रीन कर देती है ताकि इन्हें भागने में मदद हो सके। जिसके बाद ये दोनों एक जंकयार्ड में पहुँचते हैं। इनके पीछे पुलिस भी थी, लेकिन तभी वो औरत इस जंकयार्ड के सारे क्रेन्स को किसी तरह कंट्रोल करके पुलिस की गाड़ियों को कुचल देती है। अब उसके ऑर्डर के अनुसार ये लोग एक बोट से वहाँ से भाग जाते हैं। जेरी और रेचल एक जगह पे पहुँचते हैं, तब तक सुबह हो गई थी। वो औरत इन्हें अब हाईवे पर चलने का ऑर्डर देती है। वही दूसरी तरफ सीन अब मेरीलैंड के यूएस आर्मी बेस पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे एक आदमी आर्मी ऑफिसर को हेक्सामिथिलीन क्रिस्टल बॉम्ब के बारे में बताता है जिसे ब्लास्ट होने के लिए एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। पर ये सारी चीजें वही औरत
औरत वहाँ लगे हुए सीसीटीवी की मदद से सुन लेती है। इसके बाद वो औरत क्रिस्टल बॉम्ब के एक बॉक्स को चुरा लेती है और इस बॉम्ब का ट्रिगर उसी चोर के पास है जिसने रेचल के बेटे का वो बैग चुराया था। अब यहाँ पे वो चोर एक दूसरे आदमी से मिलकर उसे ट्रम्पेट और बॉम्ब का ट्रिगर दे देता है, जिसके बाद वो दूसरा आदमी उसी औरत के ऑर्डर पर ट्रिगर को ट्रम्पेट के अंदर लगा देता है, यानी कि जैसे ही ट्रम्पेट शुरू होगा वो बॉम्ब फट सकता है। वही दूसरी तरफ वो औरत फिर एक दूसरे देश के आदमी को भी ऑर्डर देकर उसे क्रिस्टल बॉम्ब को एक नेकलेस में डायमंड की जगह पे लगवा देती है। अब यहाँ पे जेरी और रेचल हाईवे पर ही चल रहे होते हैं, तब वही चोर एक गाड़ी में इनके सामने आता है। वो काफी परेशान था और वो चोर इनके सामने ही गाड़ी की चाबी फेंकता है और इन दोनों को कहता है कि मैं अब और ऑर्डर फॉलो नहीं करूंगा, और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी उस आदमी के ऊपर अचानक से एक बिजली गिरती है और वो बेचारा वहीं पे मारा जाता है, यानी कि उस औरत ने इसे भी ब्लैकमेल किया था। अब वो औरत इन दोनों को एक लोकेशन जाने के लिए कहती है। तो यहाँ दूसरी जगह पे हम एयरफोर्स की वही ऑफिसर जोई को देखते हैं, जिसे ईथन के घर से उसका लैपटॉप मिलता है। जोई को पता चलता है कि ईथन ईगल आई नाम के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इसी बीच में वहाँ कुछ एयरफोर्स के ऑफिसर आकर जोई को अपने साथ लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे जेरी और रेचल उस जगह पे पहुँचते हैं और वो औरत उन्हें एक सूटकेस चुराने का ऑर्डर दे। इसके बाद ये दोनों जाकर उस सूटकेस को चुरा लेते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे पुलिस लग जाती है, जिनसे बचने के लिए वो औरत बिल्डिंग के फायर अलार्म चालू कर देती है, जिसके कारण सड़क पर काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं और भीड़ में ये दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद उस औरत के ऑर्डर पर ये दोनों फिर एक सिनेमा हॉल में आते हैं, लेकिन यहाँ पे जेरी भागने का प्लान कर रहा होता है। लेकिन तभी इस स्क्रीन पर जेरी और रेचल के ही पर्सनल इंफॉर्मेशन लगे हुए थे और तभी वो औरत कहती है कि मैं किसी भी आधुनिक डिवाइस से तुम लोगों पर नजर रख सकती हूँ, तो भागने का प्लान भी मत बनाना। अब ये बात सुनकर जेरी को समझ आता है कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक एआई है। वही दूसरी जगह पे जोई को मेजर बाउमन से पता चलता है कि ईथन जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था ईगल आई, जो कि दरअसल एआई का ही एक प्रोजेक्ट था, जहाँ पे एआई किसी भी सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकती है। इस एआई को आर्या कहा जाता है और इस प्रोजेक्ट का हेड ईथन था। वही दूसरी जगह मॉर्गन मॉल के सीसीटीवी पर जेरी और रेचल को ढूंढ लेता है। ये दोनों अब इंडियाना जाने के लिए एयरपोर्ट आते हैं, पर तभी मॉर्गन इनके पीछे पड़ जाता है, जिसे बचते हुए दोनों भी एक कार्गो प्लेन पर चढ़ जाते हैं, जिसे वही एआई कंट्रोल कर रहा था। वही दूसरी तरफ मेजर बाउमन जोई को ईथन के मरने के पहले का एक वीडियो दिखाता है, जिसमें ईथन अपने फोन की लाइट बार बार चालू बंद कर रहा था, जो कि असल में एक सीक्रेट कोड होता है, जिसके जरिए ईथन कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद मेजर बाउमन जोई को इस कोड को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आर्या यानी वो एआई वीडियो को डिलीट कर देती है। लेकिन अब तक जोई काफी स्मार्ट रहती है, उसने उस कोड को क्रैक करके समझ लिया होता है कि ईथन उन्हें क्या कहना चाहता था। ईथन उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर की तरफ इशारा कर रहा होता है, जहाँ तलाश करने पर जोई को एक मेमोरी कार्ड मिलता है, जिसमें ईथन की ही एक वीडियो होती है। जोई फिर इस वीडियो को देखती है और उसे पता चलता है कि ईथन कोई आतंकवादी नहीं बल्कि वो गवर्नमेंट का एक अंडरकवर एजेंट था और उसे एआई की कुछ खराबी के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो उसे शट डाउन करना चाहता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये एआई बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और आर्या किसी को भी मार सकती है। फिर वो ये बात मॉर्गन को कॉल करके बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आर्या ने यानी एआई ने सारे नेटवर्क्स जैम कर दिए होते हैं। जोई फिर ईथन की ये वीडियो डिफेंस ऑफिसर को दिखाती है। इधर डिफेंस ऑफिसर जोई को कहती है कि हमें दरअसल आतंकवादियों की जानकारी मिली थी, लेकिन आर्या को यकीन नहीं था कि ये आतंकवादी वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी प्रेसिडेंट ने हमें ऑर्डर दे दिए थे, जिसके कारण काफी सारे बेगुनाह इंसानों की जान चली गई थी। ये सुनकर जोई को सब समझ आता है कि प्रेसिडेंट के गलत निर्णय के कारण आर्या को लगा कि प्रेसिडेंट इस देश को चलाने के काबिल नहीं है और इसीलिए आर्या ने प्रेसिडेंट को मारने का प्लान बनाया। लेकिन ईथन को ये बात पता चल गई थी और इसीलिए उसने आर्या के सिस्टम को लॉक कर दिया था। लेकिन आर्या को जब ये बात पता चली तभी उसने अपनी एआई की सारे पावर का इस्तेमाल करके ईथन को आतंकवादी बना दिया और फिर उसे मरवा दिया। जिसके बाद उसने एक एक करके अपने सारे प्यादों को तैयार किया, यानी कि जेरी को फंसाया, फिर रेचल को फंसाया, ताकि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सके जिसमें उसे प्रेसिडेंट को मारना था। इधर डिफेंस ऑफिसर आर्या को शट डाउन करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन आर्या उन्हें सीसीटीवी के जरिए सुन लेती है और उन्हें एक कमरे में लॉक कर देती है। वही दूसरी तरफ आर्या जेरी और रेचल
रेचल को अपने पास बुलाती है, जहाँ पे हम पहली बार उस एआई को देखते हैं जो कि काफी पावरफुल रहता है। जिसके बाद आर्या जेरी को एक कमांड बोलने का ऑर्डर देती है। क्योंकि जेरी और ईथन दोनों भी जुड़वा भाई थे, इसीलिए उनकी आवाज काफी हद तक सेम थी और इसी कारण से आर्या ने जेरी को पकड़ा था, जबकि रेचल को इसीलिए क्योंकि उसका बेटा प्रेसिडेंट के सामने ट्रम्पेट बजाने वाला था, जिसमें क्रिस्टल बॉम्ब को ब्लास्ट करने का ट्रिगर लगा था। अब जेरी सच्चाई से अनजान उस कमांड को बोल देता है, जिसके कारण आर्या पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर पाती है। जिसके बाद आर्या रेचल को जेरी को गोली मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन रेचल ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद वो रेचल को वहाँ से जाने कहती है, लेकिन तभी मॉर्गन आकर जेरी को पकड़ लेता है। इधर रेचल को बाहर एक ऑफिसर मिलता है जो उसे प्रेसिडेंट से मिलवाने के लिए एक इनविटेशन कार्ड देता है। वही दूसरी तरफ मॉर्गन को अपने एक ऑफिसर से पता चलता है कि क्रिस्टल बॉम्ब की चोरी हो गई है, जो कि उसी चोर के पास था जो कि बिजली के झटके से मर गया था। अब ये सुनकर मॉर्गन को पता चल जाता है जेरी को इसके बारे में कुछ तो पता होगा और इसलिए मॉर्गन जेरी को भागकर अपने साथ लेकर जाता है। अब यहाँ पर जेरी मॉर्गन को समझाता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो एआई कर रही है, जिसका नाम आर्या है और एआई उन्हें कहीं पे भी ढूंढ सकती है, इसीलिए उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फेंक देना चाहिए। लेकिन अब तक आर्या ने उन्हें सीसीटीवी के जरिए ढूंढ लिया था और फिर वो फायर फाइटर जेट को कंट्रोल करके इन्हें मारने के लिए भेजती है। लेकिन तभी मॉर्गन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे काफी चोट लगती है। इसीलिए वो जेरी से कहता है कि तुम्हें ही अब प्रेसिडेंट को बचाना होगा। जिसके बाद मॉर्गन गाड़ी लेकर सीधा फाइटर जेट से टकरा जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पे रेचल तैयार हो रही थी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए और हम उसी के गले में वो क्रिस्टल बॉम्ब वाला नेकलेस देखते हैं। अब यहाँ पे जेरी प्रेसिडेंट हाउस पहुँचता है, जहाँ पे रेचल भी होती है। दूसरी तरफ आर्या अपना सारा सोर्स कोड दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करने लगती है, लेकिन तभी मेजर बाउमन और जोई आते हैं और यहाँ पे जोई आर्या को मिटाने के लिए चली जाती है, लेकिन आर्या भी उसके ऊपर काफी वार करती है और काफी लड़ाई के बाद फाइनली जोई पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। वही जेरी अब सिक्योरिटी ऑफिसर के कपड़े में प्रेसिडेंट हाउस में आता है, जहाँ पे फंक्शन शुरू ही होने वाला था, जिसमें ट्रम्पेट बजने वाले थे। लेकिन तभी उसे रोकने के लिए जेरी हवा में गोली चलाता है, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है और इस फंक्शन को बंद कर लिया जाता है। इसके कारण एक गार्ड फिर जेरी पर गोली चलाता है, लेकिन जेरी कैसे तैसे बच जाता है। अब यहाँ पर रेचल अपने बेटे को बाहर लेकर जाती है और इसी तरह ये दुर्घटना होने से बच जाती है। अब इसके बाद डिफेंस ऑफिसर प्रेसिडेंट और बाकी सारे लोगों को आर्या के बारे में बता देते हैं, जिसके कारण आर्या इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। वही प्रेसिडेंट को बचाने के लिए जोई, स्वर्गीय ईथन और उसका भाई जेरी इन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसे देखकर जेरी के पिता भी खुश हो जाते हैं कि अच्छा हुआ ये टिकटॉकर नहीं बना। और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय।